आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साफ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं। 29 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बैठक शुभम बैंक्वेट हॉल मुरादाबाद में संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि अरविंद राजभर जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व मंत्री रहे। विशिष्ट अतिथि माननीय संतोष कुमार पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश रहे। अरविंद राजभर जी ने बोलते संगठन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने, बूथ स्तर तक कैसे ले जाया जाए और कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनवरी आधार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के जिला अध्यक्षों, 5 मंडल अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्ष आदि से संगठन के बारे में बारी बारी से चर्चा की। सभी को समझाया कि अधिक से अधिक जनवरी चौपाल लगाकर संगठन को बहुत स्तर तक मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान पर जोर दिया जाए। जो भी पदाधिकारीगण 3 बार बैठक नहीं आते हैं उनको पद मुक्त कर दिया जाए। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी, तेज सिंह बल्ली चौधरी, राष्ट्रीय सचिव दयाराम भार्गव जी, महानगर अध्यक्ष रविवार चौधरी, महानगर महामंत्री प्रशांत सिंह, वार्ड अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, महानगर मंत्री आशु चौधरी, शालिनी, उमा आर्य, शुभम ढाका, अतुल भटनागर, विपिन भटनागर, सतीश धल, मनोज जाटव, पुलकित शर्मा, हरिओम दिवाकर, रिंकू, रविवार ठाकुर, मोहन, आकाश शर्मा, चांद बाबू, प्रशांत गुर्जर, गोविंदा, विनीत शंकर, जतिन, हर्ष, ताराचंद सैनी, लाला राम, अवतार सागर, प्रशांत सैनी, मनोज जैन, तुषार ठाकुर, विमल जाटव, सौरभ वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। पिछले विगत 18 तारीख को एनडीए की बैठक हुई थी। एनडीए की बैठक में ये तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा हुआ है, और सिर्फ लक्ष्य ही नहीं है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना काम कर रही है। तो 80 सीट जीतने के लिए हमें बूथ स्तरीय संगठन मजबूत करना होगा, बूथ पर अपने मजबूत सिपाही तैयार करने होंगे, बूथ एजेंट तैयार करने होंगे। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो मतदाता जो अति पिछड़े, अति दलित समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं या वंचित वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि आप सिर्फ वोट देने की जिम्मेदारी मत लीजिए, आप इस लोकतंत्र में अपने हिस्से की भी लड़ाई लड़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए, और जो भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हमारे कार्यकर्ताओं को भी बताइए। समाजवादी की सरकार 4 बार रही, बसपा की सरकार रही, और लंबे समय से कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक योजना है जिस योजना के बारे में ग्रामीण स्तर के लोग नहीं जानते हैं, वो है दवाई की योजना। दवाई, जैसे कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अब तक 18 करोड़ रुपया दे करके उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति हमारे पास आया इलाज संबंधी पैसा लेने के लिए, उसको हम लोगों ने दिया है। तो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसकी भी हम लोग सूचना दिला रहे हैं गांव तक। अगर किसी की तबीयत खराब हो, गंभीर बीमारी से परेशान हो, तो उसको किसी से कर्ज या जमीन कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं, जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी सरकारी अस्पताल से एस्टिमेट दे, उसको पैसा हम दिलाने का काम करेंगे। मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं, जो योजनाएं अधिकारियों के माध्यम से गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ऐसे लोगों तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसकी जानकारी हो, इसके लिए भी हम कार्यकर्ताओं को आज प्रशिक्षित करेंगे, उनको बताएंगे, उनको जनाएंगे, उनको कहेंगे कि ग्रामीण स्तर पर जाकर के बूथ की भी समीक्षा करिए। जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया है, आप दबाव बनाइए कि उनका नाम दर्ज हो। इसके साथ साथ नेताजी की विचारधारा को गाँव में बता करके दल को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि 2024 चुनाव जीतने के बाद हम लोग 2025 जिला पंचायत चुनाव से तैयारी करेंगे, और हमारा लक्ष्य है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पश्चिमांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी।